यह गांव भुला दिया गया था, बंजर खेतों से गुजरने वाली हवाओं में बस एक फुसफुसाहट। कभी नदियों से सिंचित, अब यह भूमि सूखी और बंजर थी। मिट्टी एक बूढ़े आदमी के चेहरे की तरफ फटी हुई थी। सूरज बेरहम धरती को झुलसा रहा था, जबकि हवा धूल और निराशा की धीमी आवाजें उड़ा रही थी। घर जो कभी जीवन से जीवंत थे, उजाड़ खड़े थे, उनका रंग छिल रहा था, खिड़कियां बंद थीं, बेहतर दिनों के भूतों को पीछे रखे हुए थीं। यहाँ गांव वाले धीमे स्वर में अपने दुर्भाग्य के शापित पालने के बारे में बात करते थे। सूखा कुआं जहां से बुरे सपने शुरू हुए थे। ये कहा जाता था कि एक बार कुआं पानी से लबालब था, जीवन ही। लेकिन जैसे जैसे सूखा पड़ता गया, यह कयामत का अग्रदूत बन गया। बच्चों ने इसके किनारे के पास खेलना बंद कर दिया और जानवर दूर भागते रहे, इसकी फटी हुई पत्थरों से रिश्ती निराशा को भांपते हुए। फसल खराब होने की गंध से हवा भारी थी। थीसल और खरपतवार ने उस जमीन पर दावा किया जहां कभी मक्का और गेहूं लहराते थे। गांव की दुर्दशा प्रकृति की क्रूरता का प्रमाण थी, निवासियों की बढ़ती निराशा की एक दृश्य प्रतिध्वनि। हर दिन सूरज प्रकाश के वाहक के रूप में नहीं, बल्कि एक कठोर ओवरसियर के रूप में उगता था। यह सुनिश्चित करता था कि गांव अपनी कठोर निगाहों के नीचे धीरे धीरे सड़ता रहे। जैसे ही शाम ढलती, परछाइयां लंबी होती गईं और गांव में एक भयानक सन्नाटा छा गया। बाजार की कभी जीवंत चहचहाहट की जगह फुसफुसाते हुए चेतावनियां और दुह के किस्से ने ले ली। अपने दुर्भाग्य से बंधे हुए ग्रामीणों ने कुएं के लिए एक सामूहिक भय साझा किया, एक ऐसा कुआं जो आने वाले काले दिनों की फुसफुसाहट करता था। गांव के बीचों बीच शापित कुआं एक मरती हुई डायन के लिए जेल का काम करता था। एक महिला रहस्य में डूबी हुई थी और अंधेरे स्थानों के साथ उसके कथित मिलन के लिए डरती थी। किंवदंती थी कि उसकी शक्तियां कुएं के पानी से बढ़ीं, लेकिन जैसे जैसे सूखा पड़ता गया, उसकी ताकत कम होती गई, जिससे उसका भाग्य मरते हुए गांव से जुड़ गया। उसकी एक बार की आशंका वाली फुसफुसाहट गहराई से गूंजती हुई हताश चीखों में बदल गई थी। ग्रामीण कुएं से दूर रहते थे, आंशिक रूप से डर के कारण, आंशिक रूप से गहरे बैठे अंधविश्वास के कारण कि पास आने का मतलब होगा अपने घरों में विपत्ति को आमंत्रित करना। उसकी कहानी दुख की कहानी थी, अपने ही लोगों द्वारा ठुकराई गई और अपने सबसे हताश समय में अबैंडन्ड एक महिला की कहानी। जैसे ही उसकी जीवन शक्ति कम होती गई, मोरना ने जादू का एक अंतिम हताश कार्य किया। अपनी क्षीण होती ऊर्जा के साथ उसने कुएं की आत्माओं को बुलाया, उन प्राचीन शक्तियों का आह्वान किया जो लंबे समय से पृथ्वी की टूटी हुई सतह के नीचे सुप्त थीं। कुएं के चारों ओर की हवा हिल गई, एक धीमी सी कराह जो एक शोकपूर्ण विलाप में बदल गई, क्योंकि चुड़ैल की आत्मा उस जगह के सार के साथ जुड़ गई थी जो उसका अभयारण्य और उसका कक्ष दोनों था। उसका अंतिम जादू उपचार या बारिश का नहीं, बल्कि जन्म का था। कुएं की गहराई में फुसफुसाहट और साए के बीच मोरना एक बच्चे को लेकर आई, एक ऐसा प्राणी जो पूरी तरह से इंसान नहीं था, कुएं की विरासत के अंधेरे से छुआ हुआ था। यह बच्चा उसकी आखिरी अवज्ञा थी, एक शापित विरासत उस दुनिया पर छोड़ दी गई जिसने उसे कोई दया नहीं दिखाई थी। वह रात असामान्य रूप से ठंडी थी जब मोरना की चीखें कुएं से गूंज रही थीं, एक ऐसी भयावह आवाज जिसे सुनकर बहादुर से बहादुर दिल भी कांप उठा। ग्रामीण जो पहले से ही बंद दरवाजों के पीछे छिपे हुए थे, ने महसूस किया कि एक ठंड उनके घरों में व्याप्त है, दरारों से एक भयावह कोहरे की तरह रिस रही है। यह कहा जाता था कि बच्चे के जन्म के समय हवा खुद विलाप कर रही थी और चांद की धुंधली रोशनी खून की तरह लाल हो गई थी। यह बच्चा एक डायन और परछाई से पैदा हुआ, रात के रहस्यों में डूबा हुआ था। किसी इंसान ने उसके आगमन को नहीं देखा, लेकिन प्रभाव तत्काल और भयानक थे। जानवर बेचैन हो गए, कुत्ते बिना रुके भौंकते रहे और हवा में एक नीची निरंतर गड़गड़ाहट थी जो गुर्राहट की तरह लग रही थी। हो सकता है कि उसका शरीर दम तोड़ दे, लेकिन उसकी आत्मा उसके वंश की आत्मा के साथ विलीन हो गई, जिससे एक ऐसा प्राणी पैदा हुआ जो किसी नैतिक दिशा निर्देश से बंधा नहीं था। गांव वाले उस रात के बारे में धीमे भयभीत स्वर में बात करते थे, इसे अंत की शुरुआत के रूप में याद करते थे। कुएं की गहराई में शिशु का पहला रोना जीवन का नहीं, बल्कि प्रतिशोध का था, एक भेदी चीख जिसने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया। अगली सुबह गांव एक अजीब सी खामोशी के साथ जागा। कुआं एक गेपिंग मॉ के रूप में खड़ा था, एक ऐसा द्वार जहां से अंधेरा किसी भी क्षण निकल सकता था। भय स्पष्ट था, एक मोटा दमनकारी लबादा जिसने तर्क को दबा दिया और अंधविश्वास को हवा दी। जैसे ही सूरज अपने आकाशीय पथ पर चढ़ा, ग्रामीण इकट्ठा हुए, संकेतों के बारे में फुसफुसाते हुए, निराशा और अंधेरे की गहराई से पैदा हुए चुड़ैल का आखिरी अभिशाप।
जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, कुआं उन सभी चीजों का केंद्र बन गया जो भयभीत और अज्ञात थीं। आवाजें धुंधली लेकिन स्पष्ट रात में इसकी गहराई से निकलने लगीं। फुसफुसाहट जो कभी विनती कर रही थी तो कभी धमकी दे रही थी। पहले से ही चिंतित ग्रामीणों ने इन रात के बड़बड़ाहट को लगातार चिंता का स्रोत पाया। ये ऐसा था जैसे कुआं उन लोगों के सबसे काले विचारों और आशंकाओं के लिए एक नाली बन गया हो, जिन्होंने सुनने की हिम्मत की थी। ये फुसफुसाहट केवल गूंज नहीं थी, वे चुड़ैल के अंतिम जादू की शक्ति से ओत-प्रोत थे, एक घातक शक्ति जो भ्रष्ट और भयभीत करना चाहती थी। बच्चों को दूर रहने की चेतावनी दी गई थी और वयस्क उस शापित जगह से गुजरते समय खुद को पार करते थे। कुआं जो कभी जीवन रेखा था, परम भय के प्रतीक में बदल गया था। न केवल जो था उसके लिए, बल्कि जो वह मुक्त कर सकता है उसके लिए डरता था। चांदनी रातों में कुएं से एक धुंधली चमक निकलती हुई दिखाई देती थी और उसकी प्राचीन पत्थरों पर परछाइयां नाचती हुई प्रतीत होती थीं। अधिक अंधविश्वासी लोगों ने आकृतियों को देखा, मुड़े हुए और विचित्र, अंदर के अंधेरे से झांकते हुए। इन दृश्यों ने केवल आतंक की आग को हवा दी, इस विश्वास को बल दिया कि कुआं बुरे सपने के दायरे का प्रवेश द्वार था। स्थानीय पुजारी ने आशीर्वाद और भूत भगाने का प्रयास किया, लेकिन कुएं के भीतर अनदेखी ताकतों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि हर मंत्र और प्रार्थना फुसफुसाहट को तेज कर देती है, उन्हें चीखों में बदल देती है जो शांत गांव की रातों को चीर देती है। यह स्पष्ट हो गया कि कुएं में जो कुछ भी रहता था वह मानवीय समझ और नियंत्रण से परे था, जो चुड़ैल की निराशा और क्रोध की एक द्वेषपूर्ण विरासत थी। भूतिया घटनाओं की शुरुआत एक ऐसी रात को हुई जब इतना अंधेरा था कि तारे भी डर के मारे पीछे हटते दिख रहे थे। कुएं के श्रापों की कहानियों के बोझ तले दबे हुए ग्रामीणों ने खुद को किसी भी किंवदंती से कहीं अधिक भयावह वास्तविकता का सामना करते हुए पाया। इसकी शुरुआत एक बच्चे के रोने की दूर की आवाज से हुई, एक ऐसी आवाज जो मासूम होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय द्वेष की द्रुत शीतन प्रतिध्वनि थी। यह प्रेत रोना बच्चे की आत्मा का अग्रदूत था, जो अब गांव में घूम रहा था, जैसे कि किसी चीज की तलाश में हो या किसी की। बिना किसी चेतावनी के दरवाजे पटक दिए, मोमबत्तियां बुझ गईं जैसे किसी अनदेखी सांस से, और हवा अकठनीय रूप से ठंडी हो गई। ग्रामीण आपस में घुसे हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे। उनकी आंखें भय से फैली हुई थीं, क्योंकि भूतिया आवाजें करीब आ रही थीं, अधिक व्यक्तिगत होती जा रही थीं। प्रत्येक घर ने अलग अलग गहरे व्यक्तिगत तरीकों से आतंक का अनुभव किया। एक घर में एक परिवार ने पाया कि उनके पूर्वजों के चित्र उल्टे हो गए हैं, उनके कांच के फ्रेम टूटे हुए हैं। दूसरे में एक करघा अपने आप काम करता था, एक ऐसा टेपेस्ट्री बुनता था जिसमें एक उजाड़ कुआं दिखाई देता था। ये घटनाएं अकठनीय और अत्यधिक परेशान करने वाली, समुदाय को उसकी नींव तक हिला देती है। जैसे ही भोर हुई, विलाप बंद हो गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। गांव अपने आतंक में एकजुट था, अलौकिक शक्ति का सामूहिक गवाह जो उन पर उतरा था। दिन भयभीत तैयारी में बीता, परिवारों ने अपने घरों को मजबूत किया और कुएं के चारों ओर पहरेदार तैनात किए गए, क्योंकि उन्होंने खुद को रात के समय आने वाले समय के लिए तैयार किया था। पहली भूतिया घटना के मद्देनजर एक स्पष्ट भय पूरे गांव में घने कोहरे की तरह छा गया। दिन का उजाला, जो कभी सुकून का स्रोत था, अब हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ते हुए साये के आगे फीका लग रहा था। ग्रामीण धीमे धीमे समूहों में चले गए, उनकी निगाहें अंधेरे कोनों में दौड़ रही थीं और फुसफुसाते हुए बातचीत अक्सर बचने की योजना बना रही थी। स्थानीय नेताओं ने विकट स्थिति पर चर्चा करने के लिए पुराने ज्ञान और नए के मिश्रण को बुलाया। रणनीतियों का प्रस्ताव किया गया, गांव को छोड़ने से लेकर दूर और अधिक शक्तिशाली मौलवियों की मदद लेने तक। समुदाय के दिल को भय ने जकड़ लिया था, जो पहले की तरह जीने और कार्य करने की उसकी क्षमता को पंगु बना रहा था। कुआं और उसके द्वारा जन्म दिया गया शापित बच्चा अब किए गए हर निर्णय के केंद्र में थे। गांव की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ। खेत बंजर पड़े रहे क्योंकि किसानों ने अचानक प्रेतों और रोने के डर से मेहनत करने से इनकार कर दिया, जो खुद धरती से निकलते हुए प्रतीत होते थे। बाजार के दिन, जो कभी व्यापार से गुलजार रहते थे, अब केवल कुछ ही लेन देन देखने को मिलते थे। जल्दी और कंधों पर बहुत कुछ देखते हुए किए जाते थे। यहाँ तक कि समुदाय के बंधन भी टूटने लगे, क्योंकि भय के बोझ तले विश्वास कम होता गया। आरोप प्रत्यारोप लगे, कुछ ने तो डायन के वंश को दोषी ठहराया तो कुछ ने उसकी दया दिखाने वालों को।
गांव का ताना बाना बिखर रहा था। उसके लोग बंटे हुए थे और बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि एक आंतरिक आतंक से जीते थे जो उनके ही सामूहिक सृजन का भूत था। जैसे जैसे भूतिया घटनाएं अधिक बार और तीव्र होती गईं, गांव की एकता टूटने लगी। संदेह और भय ने पड़ोसी को पड़ोसी के विरुद्ध कर दिया। प्रत्येक अजीब घटना नए आरोपों और पुरानी नाराजगी को हवा देती है। ग्राम सभा, जो कभी साझा ज्ञान का निकाय थी, अब फुसफुसाहट में मिलती थी। उनके चेहरे पर रातों की नींद हराम होने की रेखाएं उभर आती थीं। कुआं भय और आकर्षण दोनों का केंद्र बन गया। कुछ ग्रामीणों ने एक समाधान के लिए बेताब होकर कुएं को स्थायी रूप से सील करने की एक साहसी योजना का सुझाव दिया, इस उम्मीद में कि बुराई को अंदर ही समाहित किया जा सके। दूसरों ने तर्क दिया कि इस तरह की कार्रवाई से चुड़ैल और उसके बच्चे की आत्मा से अधिक क्रोध भड़क सकता है। बहस गरमाई, आवाजें बुलंद हुईं और मुट्ठियां भींची गईं, हर दिल में उठ रहे तूफान का आईना। रात में हवा में आसन्न बारिश की गंध घुली हुई थी, एक ऐसा तूफान जो गांव की उथल-पुथल को प्रतिध्वनित करता प्रतीत होता था। बिजली चमकी, भयानक परछाइयां डाली जो घरों की दीवारों पर नाचती थीं, मानो ग्रामीणों की दुर्दशा का मजाक उड़ा रही हों। हवा शापित लोगों की चीखों की तरह गरज उठी। हर गुजरते दिन के साथ सामने आने वाली अराजकता के लिए एक भयावह साउंड ट्रैक। पूरे गांव में घरों में परिवार एक साथ दुबके हुए थे, पुराने रीति रिवाजों और फुसफुसाते हुए प्रार्थनाओं में आराम की तलाश कर रहे थे। बच्चे, जो आमतौर पर यौवन की मासूमियत से सराबोर रहते थे, अपने माता पिता से चिपके हुए थे। उनकी आंखें अनकहे डर से फैली हुई थी। गांव, एक समुदाय जो कभी अपने इतिहास और सामान्य लक्ष्यों से बंधा हुआ था, अब एक युद्ध का मैदान था। एक ऐसी जगह जहां हर छाया एक भूत को छिपा सकती है और हर हवा एक अभिशाप ले जा सकती है। तनाव उस घातक रात को चरम पर पहुंच गया जब गांव में एक विशेष रूप से हिंसक तूफान आया। युद्ध के ढोल की तरह गड़गड़ाहट हुई और बिजली ने दृश्य को कठोर, क्षणभंगुर क्षणों में रोशन कर दिया। इसी रात चुड़ैल के बच्चे की तामसिक आत्मा ने अपना पूरा कहर बरपाया था। हवा में कांच के टूटने की आवाज, हवा का रोना और भयभीत ग्रामीणों की चीखें गूंज रही थीं। पीढ़ियों से खड़े घरों में आग लग गई। तूफान की तेज हवाओं ने उनकी लपटों को हवा दी। ग्रामीण सड़कों पर भागे। बिजली और आग की दोहरी चमक से उनके चेहरे रोशन हो रहे थे। अराजकता के खिलाफ उनके सिलहूट भूतियां आकृतियां। आग तेजी से फैल गई, एक के बाद एक इमारत को अपने भूखे आगोश में लेती गई। इस महामारी के बीच ग्रामीणों का एक समूह हताशा और भय से प्रेरित होकर कुएं पर एकत्रित हो गया। वे पत्थर, गंदगी, कुछ भी ले गए जिसका उपयोग वे शापित कुएं को हमेशा के लिए सील करने के लिए कर सकते थे। जैसे ही उन्होंने काम किया, उनके चारों ओर की हवा बच्चे की आत्मा की उपस्थिति से घिर गई। क्रोध और द्वेष की एक स्पष्ट शक्ति। कुआं पीछे हट गया, मानो जीवित हो, हवा के झोंकों और उसकी गहराई से निकलने वाली भयानक आवाजों के साथ। लेकिन ग्रामीण भय और अपने घरों और प्रियजनों की रक्षा के लिए आदिम इच्छा से प्रेरित होकर डटे रहे। गंदगी के हर फावड़े के साथ, रखे गए हर पत्थर के साथ उन्होंने अपने दुह स्वप्न को दफनाने की आशा की। पुराने गांव को अंततः छोड़ दिया गया। खंडहर प्रकृति के आलिंगन में बिखर गए। बचे हुए ग्रामीण, जो आग और उसके बाद की भूतिया घटनाओं से बच गए, उस रात के बारे में बहुत कम बोलते थे। अपने अनुभवों का बोझ एक काले रहस्य की तरह ढोते थे। वे बिखर गए, दूर के शहरों में नए जीवन की तलाश में, अतीत और अभिशाप को पीछे छोड़ने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि डायन के बच्चे की आत्मा को इतनी आसानी से नियंत्रित नहीं किया गया था। कई मील दूर एक नए गांव में अजीबोगरीब घटनाएं सामने आने लगी। ये सूक्ष्मता से शुरू हुआ। यहाँ एक फुसफुसाहट, वहाँ एक छाया। परेशान करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन भयभीत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर भी जैसे जैसे दिन बीतते गए, घटनाएं अधिक बार, अधिक परेशान करने वाली होती गईं। नए ग्रामीण पुराने गांव से शरणार्थियों के पीछे चल रहे इतिहास से अनजान, पहले तो हैरान हुए और फिर चिंतित हुए। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे। गर्म दिनों में घरों में ठंडे स्थान दिखाई देते थे और बच्चों ने एक अजीब बच्चे को शहर के किनारे कुएं के पास खेलते हुए देखा। पुराने ग्रामीणों ने संकेतों को पहचाना, उनके पिछले भयावह अनुभवों की गूंज। वे जानते थे कि डायन के बच्चे का अभिशाप दूरी या समय से नियंत्रित नहीं था। यह एक विरासत थी जो उनका पीछा करती थी, एक अनुस्मारक कि कुछ भयावहताएं इतनी गहरी होती हैं कि उनसे पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता। डायन, उसके बच्चे और 2 गांवों की कहानी एक सतर्क कहानी बन गई।
जो आग की चमक में और शाम के समय की शांति के दौरान फुसफुसाई जाती थी। इसने श्रापों की शक्ति और दुष्ट आत्माओं के लचीलेपन की गंभीर याद दिलाई। भूखे शैतान की विरासत, जैसा कि बच्चे को जाना जाने लगा, उस कहानी को जानने वालों को परेशान करती रही। इस क्षेत्र के लोक कथाओं में एक भूतिया उपस्थिति। परिवार अपने बच्चों को कहानी के साथ चेतावनी देंगे, इसे भय और घृणा के परिणामों में एक सबक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। विद्वान और जिज्ञासु यात्री कभी-कभी पुराने गांव के खंडहरों की तलाश करते थे, जो भय और आकर्षण के मिश्रण से प्रेरित होते थे, लेकिन कुछ को ऊंचे रास्ते और कभी-कभी हवा की फुसफुसाहट के अलावा कुछ नहीं मिला, जिसे सुनकर कुछ लोग बच्चे के रोने की कसम खाते थे। कहानी सभी किंवदंतियों की तरह हर कथन के साथ बढ़ती गई। विवरणों को अलंकृत किया गया और सच्चाई कल्पना के साथ मिल गई, लेकिन इसके मूल में मूल बना रहा, भय पैदा करने, सबक प्रदान करने और हमें उन सायों की याद दिलाने के लिए कहानियों की स्थायी शक्ति का प्रमाण, जो आग की रोशनी के ठीक परे दुबके रहते हैं। भूखा शैतान केवल एक भूत नहीं था, ये एक विरासत थी जो समुदाय के इतिहास के ताने बाने में बुनी गई थी, जो शापित